बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तबीयत है आप सबकी? बाकी का आज बेबाजी के लिए क्या कहना मुझे क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मैं यही पूछ सकती हूँ, आगे। अपना हाल बता सकती हूँ, आपका आगे। पूछ सकती हूँ। आगे। और ज्यादा से ज्यादा आपने ब्लॉग को स्किप नहीं करना कट सकती है। और आगे और आगे ये है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दें हमें। आगे से आगे शेयर करें, आगे से आगे शेयर करें। और एक चीज रहेगी, क्या? वेलकम तो रहेगी। वेलकम करते हैं आपका आपके अपने चैनल खान फैमिली पर। आप जो करे हैं, जैसा करते हैं, करते जाना है। आप जो करें जैसा बेहतरीन कर रहे हैं। हाँ, और ऐसा अपने करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। नहीं तो हाँ, के हाँ, वहाँ पे भाई डंडा लेके आ जाएंगे। वहाँ पे वही लेके आई, डंडा नहीं आगे खड्डा हुआ भी हर वक्त पीछे कभी भी बाजी। रुकना नहीं। जनाब अली, तो जनाब अली, जैसा कि आपको पता कि हम माशाल्लाह से दे चुके हैं अपने अपने इंटरव्यू, और माजिद खान साहब की बारी थी इस दफा। अब हम माजिद खान साहब आ चुके हैं, तो उनसे हम अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। तो आप बताएं कि पिछले 10 साल पीछे या 12 साल पीछे या 15 साल कर लेंगे, 15 साल चले 15 साल पीछे आपकी लाइफ कैसी थी? आप पहले मुझे सही तरह इंट्रोड्यूस तो कराओ। Who am I? What I am? What is my achievement? कैसे आप होस्ट हैं? माजिद खान, हम होस्ट नहीं, होस्ट हैं आप? हम फिक्स हैं। जनाब ये है माजिद खान, और ये खान फैमिली के हेड हैं, और इनके कंधों पे खान फैमिली चल रही है। और अगर ये ना होते तो खान फैमिली यूं हो जाती। इनकी वजह से बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ी है। और ये है माजिद खान। तो माजिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो इन्होंने मेरा तारुफ कराया है, आई एम थैंकफुल टू हर। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, इनके साथ हुआ हाथ, ठीक है, इनके साथ बड़ा पैड़ा हाथ हुआ। तो उन दिनों में मैं होता था खामोश, ठीक है, क्योंकि मेरी एक आदत है कि हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आए, जिनके साथ मैं फ्रैंक हूँ उनके साथ मैं फ्रैंक हूँ, जिनके साथ मैं फ्रैंक नहीं हूँ वो समझते हैं कि ये दुनिया का सबसे सड़ियल तरीन इंसान वो है। समझते बोलता ही नहीं, गूंगा है, नहीं, जुबान वो नहीं समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ, मेरे में बहुत गरूर है, हाँ। अपने आप को पता नहीं की समझता है, बड़ा नखरे वाला है। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। अच्छा, इसके पीछे भी ना एक कुछ बात होती है, ठीक है। अब मैं हर किसी के साथ फ्री इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे लोगों की औकात का पता होता है ज्यादातर ना। तो अल्लाह का नहीं देखा होता है ना, मतलब experience, बात यह है कि जो आपके माँ बाप आपको सिखा जाते हैं ना, जो बता जाते हैं, वो 110% बिल्कुल ठीक बात होती है। जो आपके वालिदैन आपको बता जाते हैं ना, वो 100% आजमाई हुई बात होती है। मैं अपनी वालिदा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ों से दूर रखा। लाइक कुछ दौर ऐसा था, कुछ वक्त ऐसा था, उन्होंने हमें तमाम रिश्तेदारों से दूर रखा, अपनी एक लाइफ में रखा, हमें एक सिखाया, तरीकाकार बताया कि किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो इंसान की जिंदगी में बहुत से वक्त आते हैं, तो उन्होंने यही सिखाया, जो है ये है, चिड़ी छोड़ ना खा लो, इज्जत ना खा लो। चिड़ी छोड़ हमारे एक किसी के आगे भी सवाल नहीं करना, ठीक है। अपनी एक वो बनाओ, वैल्यू बनाओ। अब और अल्लाह जाने के मेरे वालिद साहब ने हमें यही सिखाया कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत से हर चीज़ हासिल करो। तो जनाब अली, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का, और उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो जो चीज़ें समझाई, खुसूसी मेरे वालिद साहब ने, ख़ास कर मेरी वालिदा ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि मैं सुबह के टाइम अपनी वालिदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। सुबह के टाइम जाना और वहाँ पर बैठे रहना, हमारी अब एक और अंडरस्टैंडिंग थी, ये गरीब लोगों की और अंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए हर बात को खोल खोल के बयान नहीं कर सकते। इसने किया, हमने क्यों, हमें पता है। बात मेरी हो रही है, आप इसमें नुक्ता लगाएंगे। ये देखिए जी, मेरी बात है, हमसे मोहब्बत है ना, किसी से कहो होगी। देखिए जी, अच्छा चलिए आप बता मेरी बात में माँ बाप की मोहब्बत का कोई पैमाना कोई नहीं वो होता। नहीं। लेकिन एक बात है, अगर कोई होता है, पूरी औलाद में से एक बंदा जिसके साथ ज्यादा होता, ये तो हमारी वालदा भी कहती थी, सारे इको जो नहीं होते। अच्छा, कौन है वो ये बैठा, वो? तो इसके
कान में अम्मी ने कहा होगा कुछ, नहीं पता हमारी हम तक आवाज नहीं आई। लेकिन ये बात है कि हमारे माँ बाप जो थे ना, नमाज भी पढ़ते थे, पूरे जो गुजार थे, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज हमें भी सिखाई, तो वो आती है माँ बाप से हर किसी में। ये मैंने कहना है, अच्छा, मेरी बात हो रही उसको है, आती थी ना, मेरी बात हो रही है, तो आप लोग उस टाइम खराटे मारे मतलब होते ये हमने इसलिए ज्यादा खोल खोल के बयान नहीं करते हैं कि टाइम के मुताबिक चला था। आपका माशाल्लाह क्या कैसे बोलते, अच्छा है, बोले आपके पास कुछ होगा तो आप बताएंगे ना। देखिए जी, बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि ये लोग सोते थे उस वक्त, अल्लाह जाने से मेरे वालिद साहब वालिदा, मैं उनके कमरे में सोया करता था, तो वो सुबह उठा के मुझे अपने साथ दरबार ले जाया करते थे। पहले हम लोग पैदल जाया करते थे, अल्लाह जाने से मेरी मासी भी होती थी हमारे साथ, मासी यहाँ करीब ही रहती होती थी, क्योंकि पहले लोग बहुत शॉर्ट होते थे, कम लोग होते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। तो मैं कोई बात कर रहा हूँ 40 साल पुरानी, रश भी नहीं था उस ठीक है, टाइम। तो पैदल जाया करते थे, मुझे अपने साथ लेके जाया करते थे। मैं 3-4 साल का था, मैं पैदल जाया करता था अपनी वालिदा के साथ, और उस वक्त का दौर और था, सिस्टम और था, निज़ाम और था। इस तरफ को लोग कर रहे थे, ठीक है, तो बहुत अच्छा। यार आप लोगों को क्यों गुस्सा आ रहा है भाई, आपके साथ क्या मसला हो रहा है? ये आखिर ये भी तो बैठे हैं, आखिर आप वो किस तरह पत्थर दिल लेके बैठे हैं। अच्छा चले, एक बात है, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे झुठला। नहीं गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे। हाँ, हम सो रहे थे, ठीक है, सही कह रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं। हाँ, सोए थे। ठीक है जी, मैं मेरी वालिदा के साथ, मेरे वालिद साहब के साथ अटैचमेंट ज़्यादा थी, मेरी मोहब्बत ज़्यादा थी, वो मुझे किसी और तरफ लगाना चाहते थे, ठीक है, और जाहिर बात है किसी माँ बाप को बच्चे में कुछ नजर आता है वो लगाते हैं। नहीं, वो कहते थे, उन्होंने कई मतलब कहा, बात हुई है कि हमारे बाद ये संभालेगा। हाँ, सारा कुछ संभाल लिया, ठीक है, अच्छा। ये कहा था, लेकिन जी मेरी बड़ी बहन कह रही है तस्दीक कर रही है, ये कहा था, और इन दोनों का हाथ मुझे पकड़ाया। हाँ, अम्मी ने जब अम्मी का बड़ी बीमार थी ना, यार ऐसा आप फैसला कर लें कि आखिर मैंने बयान देना है इन्होंने। मैं कह रही हूँ ये ठीक है। अच्छा, अब हमें वो पुरानी बातें याद आ रही है, हमने नहीं की, तो आपने क्यों नहीं की अपनी बातें? ये भी करनी थी। देखो उसको बच्चा है, उसको सारी बातें याद है, हमें नहीं याद, हम बड़े हैं, मुझे भी याद है, हम बड़े हैं, वो छोटा है, क्या हो गया? चलो आगे जाओ, बता सीखो। नहीं, आप मुझे सिर्फ ये दोनों बता दें, सच अपने दिल पे आ रहा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, सच। हाँ जी, ये कब की बात है? मैं कहाँ थी तब? तुम इधर खा रही होगी, नाश्ता वास्ता चाय पी रही होगी, पानी वाली। अल्लाह से नसीब करे मेरी बात। अच्छा, बचपन में बाजी ने ना चाय में मैंने बहुत ज्यादा पानी बुला मैं कहती थी इतनी चाय पीती, इसको गर्मी ना हो जाए, इसलिए मैं पानी डालती थी, इसको गर्मी ना हो जाए, गर्मी ना हो जाए। इसकी एक आदत थी, जब भी देती सरसों का तेल, सरसों का तेल पीती थी। मैं कह रही चाय में इसलिए मैं पानी डालती। सरसों का तेल भी कब्रिस्तान में न्योले पीते, खालिस तेल होता ना, हल्का पीते हैं ना। मेरी बात सुनाओ, खालिस तेल होता था उस टाइम, खालिस कोल्लू का तेल लेके आते थे, वो टेस्टी होता था, इसको अच्छा लगता था, और इसको ये पेस्ट अच्छी लगती थी कोई भी। मैं पेस्ट जन टॉनिक ये कुछ भी खा लेता था, मैं कहता था अंदरों की गुर्दे भी साफ होने चाहिए। महाराज जनाब अली, इनकी अपनी बारी पे ये लोग बोले रही। अब देखिए इनको कैसे बोलने आ रहे हैं। मैं इतनी दूर नहीं जा रहा था, ये तो बहुत पीछे चला गया ना, हमें 10 साल का दिया, खुद चला गया 25-30 साल पीछे। देखिए जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपको 25 भी किया, मैंने आपको 30 भी किया, आप जहाँ चलो ठीक है, सही है, जाओ। थिंग इज दैट कि जी उस दौर में मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा और मैं उनसे करीब था बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली जो छोटा होता है वो करीब होता है, ज्यादा करीब होता है, ज्यादा एहसास करने वाला होता है, ज्यादा मोहब्बत करने वाला होता है, और माँ बाप की तवज्जो ज्यादा हासिल करता है। क्योंकि माँ बाप को सोना जो नजर आता है वो नजर आया था, सोना का सोना है, सोना है। से जाओ, क्या मसला है? क्या देखो जी, आपको से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं अपनी बात कर एक सियाल कटोली बहन है ना, सोने क्या कान में कहते होते थे, रात को चीज आ जाती थी, हमें पता ही नहीं होता था। यकीन माने, मतलब मैंने अपने वालिद साहब को इतना, मतलब एक होता है दिल से खुश होना, तो ये मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा। लाइक जब मेरे में वक्त आया, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दिया, मेरे माँ बाप के मतलब दुआ से, मेरे पीर मुर्शिदों के दुआ से मैं जिस कुछ चीज़ को डालता था सोना बनी थी। तो मैं अपने वालिद साहब को ना उस दौर में निकाल के मैं अपने वालिद साहब को 1000 रुपये देता हूँ। मेरे वालिद साहब पता क्या करते थे, ऐसे के रखते थे, वेरी गुड सुकून मिले, इतना को वो खुश होते थे। यकीन माने उस खुशी का मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो जो 1000
आप दे रहे हैं और आपके वालिद साहब के चेहरे पे जो खुशी और जो उनकी एक वो बयान और जो है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता आपको। तो एक चीज बता रहा हूँ उसको। अच्छा, बहरहाल हम चलते हैं 40 साल मैं अपने वालिदा और वालिद साहब के साथ जाया करता था, तब क्या आलम होता था, क्या खुशी होती थी। हर जुमेरात को मेरे वालिद साहब एक साथ ही रेडी होती थी, रेडी के पास से ना वो हलवा पूड़ी जुमेरात को बांटते थे 7 लोगों में, ठीक है। मैंने उनको तब से देखा हुआ है, मतलब बचपन से। तो मैं उनसे कहता था कि वो कहते ठहर जा, पहले पूरे हो लेंदे, उस तो बाद तेन पूरा खवाऊंगा सवाल कर, क्योंकि मैं बच्चा था। तो उस वक्त दौर में भी सारा दरबार जाता साहब, जो कि हमारे पीरो मुर्शिद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी नस्ल के पीरो मुर्शिद हैं, और आगे भी अल्लाह ताला खैर करे, आने वाली नस्ल में भी इंशाल्लाह ताला वो रहेंगे, और हम लोग उनको बहुत मानते हैं। हमारी सारी जो पूरी नस्ल है, आने वाली नस्ल भी और पीछे भी गुजर गई, इंशाल्लाह ताला उनके ही दर के गदा रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है, जितने भी रंग लगे हैं हमारे पीरो मुर्शिद वैसे लगे हैं, ठीक है जी। जनाब अली, मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा मानती थी, मेरी वालिदा भी जाती थी वहाँ पर, तो उनकी डेली की हाजिरी थी। 40 साल तक उनकी हाजिरी रही है, जब तक मेरे वालिद साहब सही सलामत अपने मतलब पैरों पर हैं, और वालिदा भी जब तक हयात रही हैं। तो जनाब अली, कहने का मकसद ये था कि तब से अपने वालिदैन के साथ अटैच था, बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। मेरे वालिद साहब ने, जब मैं यंग हुआ 17-18 साल का, तो उनको कॉलेज हो गया था, तो उसके बाद से शुरू से ही मैं जाता था मार्केट, अपने वाले साहब के साथ शालमी मार्केट जाया करता था शुरू से ही। तो उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था, अटैच करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत लालच होती थी। तो ऑब्वियसली जब बूढ़े होता है वालिद या आपके सरबराह बूढ़े होते हैं, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं साथ जाता था, शाम हो जाती थी, क्योंकि दूसरे भाई काम शाम करके वो इस तरफ को आए, उनकी अपनी एक सिस्टम निज़ाम था। जनाब अली, जब उनको हो गया फालिज, उसके बाद फिर सारे काम को हैंड ओवर कर लिया मैंने, क्योंकि जो मेरे से बड़ा भाई, कई भी पहले बता चुका हूँ कि वो हामिद भाई तब चले गए थे 99 में ना, बाइट चले गए थे 99 में, बाइट चले गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, वो आपको स्टोरी सारा पता ही है। उसके बाद से मैं और मुन्ना भाई होते थे, हम लोगों ने सारा कारखाना हर चीज़ संभाली, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो भी वक्त बड़ा अच्छा था। अच्छा, उस दौर में भी मैं सोचता था कि या अल्लाह पाक किस्मत कैसे बदलेगी, तकदीर कैसे बदलेगी। लाइक आप बैठ के सोचते हो और सोचते हो, अगर आपकी नीयत अच्छी होती है और नीयत सच्ची होती है, लगन अच्छी होती है और प्योर होती है, लाइक यानी कि तुझे कल्ले ही खा जाना, कल्ले ही नहीं खाना, सबको साथ लेकर चलना है। अगर आपकी नीयत में ये है ना कि यार मुझे मिल जाए तो मैं पास एक सैड तो ही हुआ, तो फिर सैड जो ही मिलता है। ये एक बात बहुत सोच समझने वाली है, और ये पल्ले बांधने वाली बात है। अपने साथ बहन भाई सबको रखें। अब सब एक जैसे नहीं है। अब जैसे बेईबा जी है, बेईबा जी का जो मेरे से प्यार है वो शाकिर के साथ नहीं। आई एम सॉरी, मेरा सबके साथ यार मेरे पेश पड़ा हुआ है और मैं चुप हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब आपका मरियम के साथ जो प्यार है वो किसी और के साथ नहीं है। केड़ी बनी हमारी मरियम सबके साथ ही नहीं, अब ऑनेस्ट बात करें, आप सच्ची बात करें, ऐसे ना करें। तीजी का नाम जो है। मुन्ने भाई की बेटी के साथ है, मरियम के साथ, आपका और किसी के साथ नहीं है, जो सही बात है, सच्ची बात, सच्ची बात है। क्यों नहीं है साथ? जैसे अब आपका मुनाहिल के साथ है वैसे नहीं है, साजिदा के साथ है वैसे सादिया के साथ नहीं है। सच बोले, नहीं जो बात है, जो फैक्ट है, लड़ाई नहीं करा सकती। नहीं जो फैक्ट है वो, अब जैसे मेरा हसन के साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, बाकियों के साथ है लेकिन इतना नहीं है जितना मेरा हसन के साथ है। इवन दो कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये बीमार रहता है, मैं ऐसा पता नहीं करने जाता। क्यों नहीं पता करने जाता? मुझे वो थोड़ी फीलिंग होती है कि यार मतलब नहीं देख सकता बंदा, जिससे बंदे को प्यार मोहब्बत होती है, बंदा नहीं देख सकता। ये लोग कहते हैं तू गया नहीं, तू जानता नहीं, वो हर किसी ने यही प्रॉब्लम होती है, किसी को बाहर नहीं भेज सकता। नहीं कोई मसला है, इसकी जो मैं बात छुड़ा इसकी ये बात है। मैंने बोला अपनी बारी नहीं बोल रहा है यार, हमें भी पीछे पुन्नी जा रहा, हमें तो इसको नहीं पूछना। मैं अगर गलत बात कह रहा हूँ तो फिर आप मुझे कहेंगे मैं गलत बात कर रहा हूँ। अब जैसे सुलेमान बाजी के लिए है, हाँ जी, साजिद नहीं है इतना, ठीक है, नहीं है प्यार में जो सबसे है वाली बातें कर रहे हैं। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। सब फैमिलीज में ऐसा होता है, हर बच्चे हमारा ये मसला कि हम सब मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत, जो बच्चे उससे आगे से उनके बच्चे, वो सब इकट्ठे ही हैं। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली का बच्चा इतना सा लेके बड़े तक का सबकी अटैचमेंट है मेरे साथ, क्योंकि मेरा प्यार इस तरह का है बच्चों के साथ। अच्छा, डरते भी मुझसे हैं लेकिन प्यार भी बहुत है। ये नहीं कि मैं एक आवाज लगा दूंगा तो भाज भूज जाएंगे, लेकिन फिर मेरे पास आ जाएंगे सारे बच्चे। ये एक अपना तर्ज होता है, तरीका होता है प्यार करने का, हर चीज का। अब शाकर के पास नहीं आते। अल्लाह
डरते नहीं है, आते हैं, डरते नहीं है। डरते नहीं, शेफों से डरते नहीं पीछे आते हैं, शेफों से डरते नहीं है, शेफों ने वो- मैंने पाले ऊपर सारे वो मेरे पीछे आ जाते हैं, हाँ, हमें मुर्गियों को छोड़ मुर्गियां दिया। दिखाओ, हमने इधर रहना है। कौन से परिंदे पाले आप? ऊपर मुर्गी इतनी सारी मुर्गा सो रहा है ना, सात से तो सात तो ससा हाँ मार जी, वो मैं कह रही हूँ मौसम चेंज हो फिर लाऊंगी। अभी चूजे लाए हुए हैं, बच्चे सारे पागलों की तरह चूजों के पीछे नहीं पड़ते। देखें जी, तो जो इसी तरह एक फैमिली बनती है, तो हमारी सबकी एक फैमिली, हर का किसी का अपना प्यार है। अब हर जगह पर हर चीज को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं, ठीक है। अगर किसी जगह पे कोई मसला हो जाए तो शाकश नहीं संभाल सकता, किसको जाना पड़ेगा? आपको बेटा किसको जाना पड़ेगा? नहीं जाते हैं। एक मिनट भैया, आप इसको खामोश तो हो, क्या हो गया? अच्छा ठीक है। यार देखें जी, आप हमारी जाता है। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, हाँ। आप ठहर जाए। मुझे पूछा था साहब, कोई खानदान में मसला हो पहले कौन जाएगा? आप वजह जाहिर है आपको खुद है, ये काम तो आप नहीं नहीं, करना। वैसे आपकी सुन लेते हैं। हाँ, सब सुन ले। सुनते क्यों? क्योंकि मैं सबको इज्जत देता हूँ, हाँ, हाँ। सुन लेते हैं और बात। इज्जत आप दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। अब शाकश नहीं देती तो उसको नहीं देती। नहीं नहीं, शेफो भी बड़े भाई अपने ईमानदार बड़े आदमी है। पंचायतें ने अपने इकट्ठे ही मिलके ना उनके फैसले किए हुए हैं, ऐसी नहीं बात नहीं, नहीं शेफो है। भी है वो हाँ। स्पेशल आज गंजा शोक आ रहा है, इसको इज्जत मिल गया है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें पीछे कर रहा है। ये पंचायत का नाम पता नहीं, मैं तो होती नहीं। मैं तो हुई नहीं। क्या बात हो? मुझे क्या पता आप कौन से पंचायत। बस यही होता है, सही हर जगह ये नहीं, फैक्ट की बात है भैया, फैक्ट की बात है। वो तो मानो ना जो वो बात कोई है। ये तो मम्मा से ऑर्डर कराती हाँ। है। हमारे पूरी फैमिली मारी चाचू को भेज दो, ये होता माँ है। ये मेरे मुझे ना हाँ, तो शोर की जाहिर है। आदत नहीं, मैं चुप करके काम करता हूँ। हाँ। एक्चुअली ना बड़ी बाजी की एक आदत ये है कि ना वो कहती है कि सब लोग इकट्ठे रहो। चलो कोई बात अगर ऊंची नीचे भी निकल गई ना, वो लेवल करके सारे इको जे रहो। हाँ। फिर जब ये नहीं ना होता, पानी सिरों तो टप जाता, तो फिर मैनू लैके आंदे ने हाँ। पीछे, फिर कहंदे ने हो गई। हाँ भी मैं चलो, फिर भी मैं कह रही समझाओ, तेरी सुन लेंगे, चल समझ अगर पहले तो- शेफो शेफ हैंडल करते थे, जब इनसे नहीं हैंडल हुआ फिर मार जो डालते। इसी का नाम फैमिली होता है। फैमिली ऐसे ही चलती है, सबके खानदानों में ऐसे ही होता है। कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से डरता है, कोई ये वो, ऐसे ही फैमिली होती है। बहरहाल जनाब अली, उसके बाद ये है कि फिर एक दौर ऐसा आता है कि हर चीज अपने ही हिसाब से चलती है। जैसे अब आप, मैं बताया कि सख्त तपस्या करते हैं जब आप, मैंने कोई 10-15 साल सख्त तपस्या की और मैं काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरा एक दफ्तर होगा, हाँ होगा, मेरा लैपटॉप होगा, हाँ होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, हाँ होगी। अब कुछ कहना सही बात है। ये तो सही बात है। सारा कुछ ऐसे ही चला, बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे क्या था? मैंने अपने कभी वालिद साहब को इनकार नहीं किया, मैंने अपनी वालिदा को कभी इनकार नहीं किया। हमेशा उनको खुश करने की कोशिश की, लेकिन वो बढ़ चढ़ के मुझसे करते थे ज़्यादा खुश। मैं क्या करना, मेरी औकात से ज्यादा वो करते थे, ठीक है। मैं आपको एक दफा वाकया बताता हूँ। मैंने एक दफा मुल्तान जाना था। छोटा था मैं, तो बताऊंगा नहीं कि क्यों जाना था मुल्तान। बोले कुछ कहना तो मैंने अपने वालिद साहब के पास सीधा ट्रैक गया। मैं कहा, भाई मैनू 2000 रुपये चाहिए। भाई थोड़ा सोचा, अल्लाह पर। अब मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों में से अगर कोई अब्बा जी के पास जाए 10 रुपए देना, अब्बा जी कहने नहीं है भाई, वो भाई दिल सीरियस भी आ जाए, अल्लाह भाई नहीं है भाई, चुप कर जाती, कुछ भी नहीं बोल देती, खामोश। खामोश है ये खुद ही जलील हो गए वापस। ये नहीं शर्मिंदा हो गया बंदा, आपको बात नहीं आ रहा। अम्मी कह क्या है, बच्चे कह रहे हैं, तुसी सुनते क्यों नहीं पे? एक बार अब्बा मुझसे बड़ा प्यार करते थे। हाँ, मैं बताता हूँ। क्या क्या मैं बताता हूँ। एक बार ये शैतान की बोतल पी रहा, भाई का चेक करा, 2 में खत्म करी, पहला दूसरी लाया कोई गालियां उनको जाएगा मगर तो बाहर कोई बात नहीं। अब्बा जी ने पी थी, किसी गैप बंद में थोड़ी पी थी। अब्बा जी को तो माफ है। 12 जनाब अली। अच्छा, हम कहाँ थे? हम लैपटॉप पे पहुंचे हुए थे। हाँ जी, तो उसके बाद वो सब कुछ वैसा हुआ, क्योंकि अल्लाह जन्नत से करीब वालिदा की दुआएं थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा। और जाहिर बात है, जब माँ की दुआ हो और वो दिल से हो तो वो तो पूरी होती है। फिर उस दौर में जी जनाब अली कुछ ऐसा हो गया कि किसी ने खींच लिया अपने वाले। हाँ जी, हाँ जी, वो खींच लिया, तो ऐसा खींचा कि वो तरह चला गया। हाँ जी, जाना से इधर नू तो चले गए इधर, गलत रास्ता चूज कर लिया कि शायद यही जिंदगी है, बट वो जिंदगी नहीं होती। जिंदगी वो होती है जब आप स्ट्रगल करना शुरू करते हो और फिर उसको उसके एंड तक पहुंचाते हो, वो सही में जिंदगी होती है।
लेकिन मैं यहाँ पे किसी को वो क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, कसूर अपना ही होता है इंसान का। अगर आप ना वो रास्ता चूज करें तो ना करें, अब आप उस पर रहें। बहरहाल फिर उसके बाद डाउनफॉल आ गया, डाउन हो गए, ठीक है। उसके बाद बड़ा सख्त वक्त आया, गुजारा वक्त, अपनी ज़ात पे गुजारा, जैसा भी गुजारा वक्त गुजारा, लेकिन अल्लाह पाक ने हाथ फिर भी पकड़े रखा, क्योंकि माँ साथ थी तब भी। और जो जब तक आपकी वालिदैन जिंदा होते हैं तो आप बादशाह होते हैं। मेरी वालिदा जब तक थी मैं बादशाह था, अब भी हूँ, लेकिन एक बात है कि ऐसे करके एक हाथ होता है ना, वो आपको हट जाता है आपके ऊपर से। लाइक जैसे पहले कभी मैं अन्नेवा चला लेती गड्डी, और मुझे कहीं पे भी गया हूँ, दूर सवात तक चले गए, वो खुंजराब चले गए, इधर चाइना बॉर्डर चले गए, कड़े गड्डी लेकर पहुँच गया। अब वो चीज़ नहीं होती, सोच आती है। अब लास्ट टाइम हम लोग गए उधर, हालांकि कितना अर्सा हो गया, लास्ट टाइम हम लोग गए हैं वहाँ पे अपार्टमेंट में, मैं तुझे क्या कहा, आपने यही कहा कि मैं चले जाता था, अब नहीं जाता। मतलब मैं इसको ये बोलूंगा अभी मैं इसको बता रहा हूँ कि ऐसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फोन उठा के अम्मी से कहूँगा मैं पहुंच गया हूँ, हाँ कि मैं पहुंच गया हूँ। क्योंकि उनकी वफात के बाद मैं बहुत अरसे बाद किसी जगह पर ऐसे गया हूँ, तो मैं इसको यही बता रहा था कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अभी मुझे आएगा फोन या मैं करूंगा, आएगा तो कहेंगे तू दसिया ही नहीं, पहुंच भी गया। और मतलब मैं बताऊंगा तो मैं कहूँगा हाँ जी मैं पहुंच गई हूँ, ऐसे करके मतलब था। अभी भी मतलब इंसान को वो होता है फिर कुछ चीज़ें इंसान जिंदगी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और बहरहाल वो भी वक्त गुजर गया। वालिदा के बाद सोचा नहीं था कभी कि वालिदा के बगैर जिंदा भी रहेंगे, वो भी वक्त आया। उनको अपने हाथों से दफनाया, वो भी वक्त आया। उसके बाद 3-4 साल कैसे गुजरे ये मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, या अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत स्टेबल हो गए, अपनी ज़िंदगियों में वापस आने की कोशिश की, एक दूसरे ने बहन भाई को सपोर्ट किया, सबको अप्स एंड डाउन आते हैं, सब ने सपोर्ट किया, सब लोगों ने। फिर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा मगन हो गए, कुछ काम शाम में बिजी हो गए करते करते। लेकिन एक चीज़ जो ख्वाहिश है वो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती, जो माँ की कमी है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है जनाब अली। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद फिर ना हमारी एक अदद बहन है जिसको बड़ा शौक है, उसने कहा मैंने ये शौक पूरा करना। हमने कहा अच्छा चलो फिर ये शौक पूरा कर देते हैं। लेकिन वो 2 साल तक मेरे पीछे पड़ी रही, करते 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 जनाब अली हमने ये भी कर लिया, यहाँ पर भी पहुंच गए। उसके बाद फिर सारे वाक़यात और हालात आपके सामने, सब कुछ आपके सामने, हर चीज़ आपके सामने। अब हम कहाँ पर हैं, अब हम जहाँ पर हैं बड़े खुश हैं, हैप्पी हैं। लाइफ है ना, वक्त है ना, गुजर जाता है। लोग आपके साथ ना भी हों तब भी वक्त गुजर जाता है, लोग आपके साथ हों तब भी वक्त गुजर जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से वक्त गुजारना है। वक्त ने तो गुजर जाना है, हंस के गुजार लो, रो के गुजार लो, वक्त ने गुजर जाना है, ठीक है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ज्ञान देता रहता हूं कि इश्क मोहब्बत नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना कि वही दिन आपके निखरने के होते हैं, वो दिन आपके निखरने के होते हैं। आपकी जो जड़ें होती हैं ना वो मजबूत करने के दिन होते हैं। वो जड़ा जिसे आके बैठ खे मजबूत होना है ਜਿਹੜੀ चीज बैठ जड़ा से गई थे दिमाग ने की काम करना, दिमाग काम नहीं करेगा। फिर जानू खाना खा लो, आदत होए, तुम भी थो दो मैं भी थो दूं, ये खाया वो किया, भाषण जा रहा हूं, आ गया हूं, यही होता है बस। और तो पता ही कुछ नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये मैं किसी को कह नहीं रहा, आप ये ना समझे, लेकिन जो होता है वही कह रहा हूँ। बच्चियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो दें, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपके माँ बाप ने जो चीज़ से जिम्मेदारी आप पर डाली उसकी तरफ तवज्जो दें। ये इसके लिए सारी जिंदगी पड़ी है। जो आपके निकाह में आएगा ना वही आपका होगा। उसके सिवा किनिया स्टोरियां ने, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, हाँ जी, सोनी माहीवाल, शीरी फरहाद, और कौन है, लैला मजनू। 6 किन्ने करोड़ आबादी है, किन्नी करोड़ आबादी है। नहीं ये तो छो ना, ये तोड़ ही नहीं चढ़िया। 6 लोगों के नाम की वजह से, 6 लोगों की करतूतों की वजह से सारी दुनिया पागल होगी जी। तो उन्होंने भी तोड़ नहीं चढ़िया, उन्होंने भी तोड़ नहीं चढ़िया। तो बात इतनी सी है कि जो हमारे दीन में है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हमारे दीन में है कि अगर आपको कोई पसंद आए तो उसको अप्रोच करें कि जी मैं निकाह करना चाहता हूँ या मैं निकाह करनी चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे की रजामंदी से, खानदान की मर्जी से शादी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। चाहना, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन निकाह के बाद करें तो उसका सवाब ही आपको, ठीक है, आप उसमें नहीं जाएंगे। बहरहाल फिर कहेंगे कि मैं ज्ञान देना शुरू कर गया हूँ। बहरहाल जनाब अली फिर सख्त वक्त आता है, फिर जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, फिर जिंदगी कामयाब हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग बहन भाई एक साथ हैं, हमारी फैमिली का एकजुट है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं।
जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया उन लोगों को हम माफ कर चुके, जिन लोगों ने उससे पहले किया हम उनको भी माफ कर चुके, आने वाले वक्त में भी जो होगा हम उसको भी माफ कर देंगे, क्योंकि हमारा शेवा ही यही है, हमें सिखाया यही गया है कि ठीक है कोशिश करो, लेकिन अगर कोई जुल्म करे तो फिर जुल्म बर्दाश्त ना करो ज्यादा, ठीक है। अब आने वाला वक्त कैसा आता है ये अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा जिगर जहन्नम है, अभी स्माइल देगा, आए 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 ऐसे करके थोड़े दिनों तक दिन रखने, ऐसे करके 4 ढोल आने ने, ऐसे करके ऐसे अनाउंस करना है, एक दूसरे मिठाई मिठाई खुआ के अनाउंस करना है इंशाल्लाह ताला। हाथी निकल गया है, दुम फंसी हुई है, दुम को लगता है अल्फी लग गई है वो अल्फी नहीं निकल रही, हम उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। अब क्योंकि बात ये ऐसी अभी हम शेयर नहीं कर सकते कोई भी बात, बहरहाल जो लोग इस इंतजार में हैं कि इन्हां नूं किन्ने देनियां कुड़ियां, तुसीं चेक करना, मैं कहना तुसीं चेक करना है, लंबे बाल लंबे नाखून, चुड़ैला नहीं शौक है भाई, शौक है, शौक है, कलर हेयर डाई हेयर, शौक है भाई, शौक है, ये तो फैशन शौक का एक मुंडा शमा रहा है। बहरहाल उसका इंतजार है, इंशाल्लाह ताला वो भी वक्त आ जाएगा और आप लोग खुश होंगे हमारे साथ, मैं जानता हूँ कि जो लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे, क्योंकि अंधेरों में सदा नहीं रह सकते आप, रोशनी आनी होती है, रोशनी में आपको आना पड़ता, रात में खुल जाए तो नेरा होता है ना, तो नेरे तो बाद उजाला तो आंदा ही है ना, डर तो लगता रात में लेकिन उजाला तो आंदा ही है। तो जनाब अली मेरी ये दुआ है कि सब लोग खुश रहें और जो हमें बदुआएं देते हैं अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे, उनके साथ भला करे, क्योंकि हमें जो बुरा कहेगा हम उसका भला ही करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि उल्टा उसमें भी ये हो वो हो। मैं कितनी दफा कह चुका हूँ, जो मैनू कहना कह दो, मैं तुहानू कभी बैक फायर नहीं करूंगा, मतलब आपको नहीं बोलूंगा कुछ। जब आप मेरे फैमिली के बारे में कुछ कहते हो तो फिर तो मैं बोलूंगा ना, फिर मेरा राइट बनता है बोलूं। आप मुझे पब्लिक फिगर समझे, इनको पब्लिक फिगर ना समझे, ठीक है। आप मुझे कहें जो कहना कह लें, ठीक है, मुझे वो बर्दाश्त है। जब भी देख लें आपने कभी मुझे कुछ कहा, मैं आपको इस बात का जवाब नहीं देता, इस चीज को समझने की कोशिश करें। बहरहाल हम लोग यूट्यूब पे हैं, अगर यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि जी आप क्या लेने आए यूट्यूब पे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करो, तो हम लोग कर रहे हैं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त। हमारे से ज्यादा शायद ही किसी ने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया हो, ठीक है, हम लोगों ने बड़ी बातें बर्दाश्त की हैं, आगे भी आने वाला वक्त में कर लेंगे। बहरहाल जनाब अली जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और प्यार प्यार कमेंट्स करने हैं, वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। अच्छा जब मेरी शादी होगी ना उसका मैं अभी एक बाद में ब्लॉग बनाऊंगा, एक बात मैंने आपसे शेयर करनी है अभी, लेकिन अभी नहीं करूंगा, आराम से करूंगा, तरीके से करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, कुछ ले दे के करूंगा तो जनाब अली उसका इंतजार करें, इंशाल्लाह ताला उसका भी मैं अन करीब एक ब्लॉग बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि एक स्टोरी क्या है जो मैंने आप लोगों से छुपा के रखी है। इन लोगों को तो पता ही है, पता आपको पता, आपको पता क्या पता सारा पता। बारह दिन मेरी जिंदगी तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।